अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2, और 2, हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं ताकि AP तो हमें दे रखा है AB का 3/7 और P रेखाखंड AB पर स्थित है। यानी हमें जो प्रश्न में दे रखा है उसका हमने ये डायग्राम बनाया है। क्या बनाया? सबसे पहले एक रेखाखंड AB खींचा और उसके निर्देशांक A के निर्देशांक -2 है और B के है 2, ये लिख दिया। फिर बोल रहा है कि P रेखाखंड AB पर स्थित है, तो ये AB पर स्थित है। फिर क्या बोल रहा है? AP है वो AB का कितना है? 3/7 है। नीचे कुल होता है, कुल भाग होता है, ऊपर है जो इसका मान दे रखा है, तो कुल भाग का 3 भाग है। तो ये टोटल मान लेते हैं, टोटल 7 है, तो इसका 3 भाग है वो AP है। तो देखिए जो चीजें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो माना अभिष्ट बिंदु P x, y बिंदु P के निर्देशांक है। हमने P के निर्देशांक क्या मान लिए? x, y मान लिए। क्यों? क्योंकि हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और ज्ञात करने इसलिए हमने x और y मान लिया। ठीक है। फिर बिंदु A कितना है? -2, तथा B कितना है? 2, है। ठीक है। B 2, के निर्देशांक है, ये लिख दिया। अब हमें क्या दे रखा है? पहली कंडीशन दे रखी है। देखिए पहली कंडीशन क्या दे रखी है? AP कितना है? AB का 3/7, ये हमें दे रखा है। अब देखिए टोटल भाग AB कितनी है? टोटल 7 है। अब देखिए AP तो हमें दे रखी है, PB हमें ज्ञात करनी है। PB या BP बोल दो। तो देखिए BP बराबर क्या होगा? अगर मैं कुल भाग AB में से AP घटा दूं, AB में से AP घटा दूं तो ये भाग बच जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? AB माइनस AP, ये कंडीशन मैंने बना दी कि BP बराबर क्या हो जाएगा? AB में से अगर मैं AP भाग घटा दूं तो BP भाग आ जाएगा, यानी ये वाला भाग आ जाएगा। अब देखिए BP बराबर AB, तो ऐसा कैसा? AB का मान नहीं दे रखा, पर AP का मान क्या दे रखा है? AP का मान दे रखा है 3/7 AB, 3/7 AB। अब देखिए इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा? लघुत्तम आ जाएगा 7। यहाँ पे कितना, ये कितना हो जाएगा? 7AB माइनस ये कितना है? 3AB, तो कितना बच जाएगा? 4AB, 4/7 AB। तो BP का मान कितना आ गया? BP बराबर कितना आ गया? 4/7 AB, यानी AB का कितना भाग? 4/7। तो हमने अनुपात क्या लिखा? देखिए पहले AP बराबर ऊपर 3 भाग है इसलिए 3 लिख दिया। BP का मान कितना आया? देखिए BP कितना है? 4। अभी भी नहीं समझ में आया तो इसको आगे सरल करते हैं। क्या करेंगे? AP व BP की तुलना करने पर, AP और BP की तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे? AP/BP बराबर क्या लिखेंगे? 3/7 AB बटा 4/7 AB। देखिए AB से AB कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो क्या बचा? 3/4। इसलिए हमने क्या लिखा? AB बराबर 3 लिखा। देखिए AP बराबर 3 लिखा और BP बराबर 4 लिखा। तो इसका अनुपात कितना आ गया? यानी कि M और N की वैल्यू या M1 M2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। तो यहां लिख देंगे अतः M1
m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाए 3:4 हो गया। इतना करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अंतः विभाजन सूत्र लगाएंगे। अंतः विभाजन सूत्र क्या है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, m1 कितना है, m1 यहाँ पे देखिए 3 और m2 कितना है 4 है, तो m1 की जगह रखेंगे 3 गुणा x2 रहा ये 2 प्लस m2 कितना है 4 गुणा x1 कितना है -2 बटे m1 3 m2 4। इनको गुणा करेंगे तो ये हो गया 6 माइनस ये हो गया 8 बटा 7, तो ये कितना हो गया -2 बटा 7। x का मान क्या आ गया -2 बटे 7। ऐसे y का मान निकालेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। देखिए m1 कितना है 3 गुणा y2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है m2 है 4 गुणा y1 कितना है -2 बटा m1 कितना 3 m2 कितना 4। तो कितना हो गया ये, देखिए ये हो गया -12 और ये हो गया -8, तो -12 -8 बटे 7। अब टोटल y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर देखिए -20 बटा 7। y का मान क्या आ गया, देखिए यहाँ पे देखिए ये 4 और 3 कितना हो गया 12 माइनस का, ये 2 और 4 कितना हो गया -8, माइनस माइनस प्लस हो गया है, यानी ये जुड़ जाएगा। वैसे प्लस नहीं होगा पर माइनस माइनस यानी समान चिन्ह इसलिए जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये -20 हो गया बट्टा में 7। तो x और y के निर्देशांक क्या आ गए, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, P कोष्टक पहला क्या आया मान -2 बटा x बराबर तो आया देखिए x का मान तो आया -2 बटा 7 कोमा y का मान क्या आया -20 बटे 7। ये P के निर्देशांक होंगे। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे P के निर्देशांक लिख देंगे -2 बटा 7 कोमा -20 बटा 7। ये P के निर्देशांक हो जाएंगे। और हमसे क्या पूछा था कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने थे, वो हमने आसानी से ज्ञात कर लिए। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किया कि हमें जो प्रश्न में चीज़ें दे रखी थी वो हमने लिखी। फिर हमें पता था कि AP का मान हमें दे दिया, यानी इस भाग का मान हमें दे दिया, ये भाग हमसे पूछ लिया। ठीक है, ये हमें नहीं दे रखा था, तो हमने क्या किया, कुल भाग में से ये भाग हटा दिया, यानी कि यहाँ पे AB में से AP घटाया तो BP का मान आ गया, यानी टोटल भाग में से ये वाला भाग घटाया तो ये वाला भाग आ गया। फिर हमने दोनों की तुलना कर दी, तुलना करने पे ये अनुपात 3/4 में आया, तो हमने लिख दिया कि ये बिंदु P है वो AB को 3:4 में विभाजित करता है। ठीक है, ये m1 और m2 का मान आ गया। फिर अंतः विभाजन सूत्र लगाया। अंतः विभाजन सूत्र क्या था, x के लिए ये था और y के लिए ये वाला था, दोनों का मान रखा और इस प्रकार से बिंदु P के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।